नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं का सूक्तयः नामक 9वां पाठ लेकर आए हैं। आज हम इस पाठ का परिचय व सरलार्थ करेंगे। सूक्तयः का अर्थ होता है अच्छी उक्तियाँ। सूक्तयः नामक पाठ मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। तिरुक्कुरल साहित्य की उत्कृष्ट रचना है और इसे तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर है और तिरु शब्द श्रीवाचक है। तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय श्रिया युक्त वाणी है। तो बच्चों, पहला श्लोक है हमारा इस पाठ का। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत् पितास्य किम तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञतः। पिता ने, यच्छति जो प्रदान करता है, पुत्राय पुत्र के लिए, बाल्ये बाल्यावस्था में, विद्या धनम विद्या रूपी धन, महत् का अर्थ होता है महान। पिता बचपन में जो विद्या रूपी महान धन अपने पुत्र को प्रदान करता है। पिता अश्य किम तपस्तेपे है, पिता ने इसके लिए, अश्य इसके लिए, इसकी किम क्या तपह तपस्या तेपे की है, तपस्या की है। इत्युक्ति ही ऐसी उक्ति, ऐसा कहना, ऐसा कथन ही तत् उस पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, अर्थात पिता के प्रति किए गए उपकार के लिए सम्मान प्रकट करता है। कठिन शब्दों के अर्थ है ये हमने बता दिए हैं। बाल्य, बाल्यावस्था में, बचपन में, महत, बड़ा, उक्ति कथन, अर्थात इसका अर्थ है श्लोक का, पिता ने अपने पुत्र को बचपन में जो विद्या रूपी महान धन प्रदान किया है, प्रदान करता है, इससे पिता ने क्या तपस्या की है, ऐसा कथन ही उसके प्रति कृतज्ञता है। अर्थात जब पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मेहनत करते हैं और जब बड़े होकर वो सफल हो जाते हैं, कि किसी अच्छे पद पर चले जाते हैं, तो कोई भी कहता है कि भाई इसके पिता ने इसके लिए बहुत तपस्या की है, तो ये कहना ही पिता के फल के प्रति, पिता की मेहनत के प्रति, तपस्या के प्रति कृतज्ञता, उपकार को सम्मान देता है, पिता को आदर प्रदान करता है। दूसरा श्लोक है हमारा। अवकृता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत यदि तदेवाहु महात्मान स्मत्वमिति तथ्यतः। अवकृता, अवकृता होता है सरलता, यथा जैसे, चित्ते हृदय में, तथा वैसे ही, वाची वाणी में, भवेद हो जाए यदि, तत् एव आहु तत् उसे ही, आहु कहते हैं, महात्मान है महान पुरुष, सज्जन पुरुष, स्मत्वमिति स्मत्वम समरूपता, एक समान, इति तथ्यतः, इति ऐसा तथ्यतः वास्तव में। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है भी मन में जैसी सरलता होती है, हृदय में जैसी सरलता होती है, वाची भवेत यदि तथा, वैसी ही सरलता यदि वाणी में हो जाए, अर्थात जो मन में है वही वाणी में हो, तो उसे महात्मा न, महान सज्जन पुरुष लोग, तथ्यतः वास्तव में, स्मत्वमिति स्मत्व, एक समरूपता कहते हैं, आहु मैंने कहते हैं। अर्थात जैसी सरलता वाणी में है, वैसी ही, जैसी मन में होती है वैसी ही वाणी में हो, तो उसे ही महान सज्जन पुरुष, स्मत्व, एक समरूप कहते हैं। इसके बाद तीसरा श्लोक है हमारा। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योऽभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलम पक्वम भुक्ते अपक्वम विमूढ़धिः। त्यक्त्वा त्याग करके, छोड़ करके, धर्म प्रदाम धर्म युक्त, वाचम वाणी, परुषाम कठोर, अभ्युदीरयेत् यह जो, अभ्युदीरयेत् बोलता है, अर्थात पहली पंक्ति का अर्थ है जो मनुष्य धर्म युक्त वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है, वह वास्तव में परित्यज्य छोड़कर, फलम पक्वम फल, पक्वम पके हुए फलों को छोड़कर, विमूढ़धि वह विमूढ़, वह मूर्ख मनुष्य, भुगते मैंने खाता है, अपक्वम अर्थात कच्चे, जो पके हुए नहीं है। जो मनुष्य धर्म युक्त वाणी को छोड़कर
कठोर वाणी बोलता है, वह मूर्ख व्यक्ति पके हुए फलों को छोड़कर वास्तव में कच्चे फलों को खाता है। अर्थात जो धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलते हैं, वह उसी मूर्ख के समान जो कच्चे फलों को खाते हैं और पके फलों को छोड़ देते हैं, उनके समान वह व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। इसके बाद अगला श्लोक है, विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकृतिर्तः अन्येषां वदने ये तू ते चक्षु नाम्नि मतेः। विद्वांस एव, विद्वान ही, लोके इस संसार में, अस्मिन इस, चक्षुष्मन्तः चक्षु अर्थात नेत्रों वाले ही, आंखों वाले, प्रकृतिर्तः प्रकृतितः कहे गए हैं, कथितः बताए गए हैं। अर्थात इस संसार में विद्वान पुरुष ही आंखों वाले बताए गए हैं, कहे गए हैं। अन्येषां वदने, अन्येषां दूसरों के, वदने मुख पर, चेहरे पर, ये जो, ते वे, चक्षु नामनी मत है, जो वो दो आंखें हैं, वो तो नामनी मत है, नाम मात्र की ही मानी गई है। अर्थात भाई उनके विचार में जो अन्य व्यक्तियों के चेहरे पर जो आंखें होती है वो तो केवल नाम मात्र की ही आंखें बताई गई है। इसका दोबारा अर्थ है, अस्मिन लोके, इस संसार में, विद्वान से, विद्वान पुरुष ही, चक्षुष्मन्तः प्रकृतितः, विद्वान पुरुष ही आंखों वाले कहे गए हैं। अन्येषां वदने, दूसरों के चेहरे पर, मुख पर, तो ये जो चक्षु, जो आंखें होती है, ते तू, वे तो नामनी मत है, वो तो केवल नाम मात्र ही है। अर्थात अभिप्राय यह है कि विद्वान व्यक्ति ही अपनी दृष्टि से सब कुछ अच्छा भला बुरा जान जाता है, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो तो केवल नाम मात्र की आंखें लिए रहते हैं, वो इस चीज के बारे में समझ नहीं पाते। 5वां श्लोक है, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीतः। यत् जो, प्रोक्तम कहा गया है, येन जिसके द्वारा, केन किसी के द्वारा, अपि भी जिस किसके द्वारा भी जो कुछ कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय है, तस्य उसका, तत्वार्थ निर्णय है, तत्वार्थ वास्तविक निर्णय है, कर्तुम शक्यो भवेत, येन कर्तुम करने में शक्य समर्थ होता है, भवेत होना चाहिए, येन जिसके द्वारा, शह वही, विवेक विवेक, इति रीत है, इति ऐसा, इरीत है मैंने कहा गया है। अर्थात जिस किसी के द्वारा भी जो कहा गया है, येन केन अपि प्रोक्तम, जिस किसी के द्वारा भी यत प्रोक्तम जो कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय है, उसका वास्तविक निर्णय, अर्थात उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय, येन कर्तुम शक्य भवेत, जिसके द्वारा किया जा सकता है, सैव विवेक इति रीत है, उसे ही विवेक कहा गया है, अर्थात अच्छा अपने बुद्धि से कार्य करने वाला बताया गया है। अर्थात जिस किसी के द्वारा जो भी कहा गया है, उसका वास्तविक अर्थ का निर्णय जिस व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, उसे ही विवेकी पुरुष बताया गया है। इसके बाद 6वां श्लोक है, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकात्रः स केनापि प्रकारेण प्रैन परिभूयते। वाक वाणी से, अर्थात बोलने में, पटु जो निपुण है, और धैर्यवान और धैर्य वाला है, मंत्री जो मंत्री, सभायाम सभा में, अप्यकात्र है, अपि भी अकात्र है, जो निडर है, डरने वाला नहीं है। अर्थात जो मंत्री बोलने में निपुण है, चतुर है और धैर्यशाली है, और जो सभा में निडर रहने वाला है, स के नापी प्रकारेण, वह के नापी किसी भी प्रकारेण प्रकार से, परई दूसरों के द्वारा, न परिभूयते, परिभूयते अपमानित होता है, न नहीं, वह किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता। अर्थात इसका अर्थ है, जो मंत्री बोलने में चतुर है, धैर्यवान धैर्यशाली है, और सभा में एकात्र है, निडर होता है, जो मंत्री बोलने में बहुत होशियार है, धैर्यशाली है,
सभा में डरने वाला नहीं होता, वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं हो सकता, अर्थात शत्रु से किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं कर सकते। उसके बाद 7वां श्लोक आता है, ये इच्छित्यात्मनः श्रेय पर भूतानि सुखानि च न कुर्याद हितम कर्म स परेभ्य कदापि च। यह जो इच्छति चाहता है, आत्मनः अपना, श्रेय है कल्याण, भलाई, प्रभुतानि सुखानि च, प्रभुतानि बहुत अधिक, सुखानि सुख, च और, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और अपने लिए बहुत अधिक सुख की कामना करता है, अपने लिए सुख चाहता है, न कुर्याद अहितम, न नहीं कुर्याद कर सकता, करना चाहिए, अहितम अहित, बुराई, कर्म कार्य, स वह, परेभ्य दूसरों के लिए, कदापि च कभी भी, अर्थात जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपने लिए अधिक सुख चाहता है, उसे दूसरों के लिए कभी भी, परेभ्य दूसरों के लिए, कदापि कभी भी, अहितम कर्म न कुर्यात, अहितकारी कार्य नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अपने लिए अच्छाई चाहता है, अपने लिए अधिक सुख की कामना करता है, उसे दूसरों के लिए कभी भी अहितकारी कार्य नहीं करना चाहिए। और अंतिम श्लोक है, आचार्य प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। आचार है, आचार अर्थात सदाचार, अच्छा आचरण, प्रथम प्रथम सबसे पहला, धर्म है धर्म, इति ऐसा, एतद यह, विदुषाम विद्वानों का, वचः वचन है। आचरण मनुष्य का पहला धर्म है, सदाचार मनुष्य का पहला धर्म है, यह विद्वानों का वचन है। विद्वान पुरुषों का ऐसा कहना है कि आचार, सदाचार, अच्छा आचरण ही हमारा पहला धर्म है। तस्मात् इसलिए, रक्षित रक्षा करनी चाहिए, सदाचारम हमारे अच्छे आचरण की, सदाचार की, प्राणेभ्यो अपि विशेषतः है, प्राणेभ्यो अपि प्राणों से भी, अपि भी बढ़कर, विशेषतः विशेष रूप से, इसलिए हमें अपने सदाचार की, अच्छे आचरण की प्राणों से भी बढ़कर रक्षा करनी चाहिए। अर्थात मनुष्य को अपना आचरण को ही पहला धर्म मानना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का वचन है। इसलिए हमें अपने आचरण की प्राणों से भी बढ़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार इस पाठ में ये 8 श्लोक दिए गए हैं और इसमें सभी 8 श्लोक बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार इस पाठ का ये श्लोकों का सरलार्थ है। तिरुकुरल यह ग्रंथ है और तिरुवल्लुवर यह इस पाठ का लेखक है, जो तमिल भाषा में वेद माना जाता है। धन्यवाद। नमो नमः।